इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधानसभा प्रत्याशियों से उनकी सीट पर नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट मांगी है। यह लिस्ट चुनाव आयोग को दी जानी है। दरअसल चुनाव आयोग ने सबूत मांगे थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि हर सीट से कई वोटर्स के नाम गलत ढंग से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जिसके बाद अब एसपी नेताओं की अखिलेश यादव से मुलाकात जारी है। एसपी ने सभी जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष से 3 नवंबर तक काटे गए नामों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची, शपथ पत्र, दस्तावेज और सबूत भी तत्काल मांगे गए हैं। समाजवादी पार्टी 3 नवंबर के बाद चुनाव आयोग को जवाब देगी। चुनाव आयोग को दिए जाने वाले जवाब को लेकर यह पत्र लिखा गया है। नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट मांगी गई है। एसपी ने प्रत्याशियों से डिटेल मांगी है। नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग को यह डिटेल दी जानी है। इसको लेकर यह डिटेल मांगी गई है। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया, उसके बाद अब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी 2022 के दंगल में रहे थे, उनसे कहा है कि बताइए किन किन एरियाज में, किन किन विधानसभा में किस किस लोगों के नाम कटे हैं, बाकायदा उसकी लिस्ट दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग पर फोड़ा था। उन्होंने इस बात को हर मंच से कहा था कि जानबूझकर जो वोटर हैं उनके नाम काटे गए, कुछ विशेष समुदाय के लोगों के नाम काटे गए। इस बाबत भारत निर्वाचन आयोग ने अब समाजवादी पार्टी से जवाब तलब किया है। समाजवादी पार्टी से पूछा है कि जो आरोप आपने लगाए थे, अब आप उनका जवाब दीजिए। आप बताइए कहां पर कितने प्रत्याशियों के नाम काटे गए, कितने वोटर्स के नाम काटे गए, किस तरह वोटर लिस्ट में जानबूझकर हेरफेर की गई। इन तमाम बातों को समाजवादी पार्टी से पूछा है। अब समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जिलाध्यक्षों, अपने प्रत्याशियों और जो जिम्मेदार थे 2022 में, उन सबको 3 नवंबर तक इस बाबत जवाब दाखिल करने को कहा है। यह कहा है कि आप अपने अपने संभावित जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां पर किस तरह वोटर्स के नाम काटे गए, ये बात आप बताइए। इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीटिंग जो है वो चल रही है। अखिलेश यादव इस वक्त अंदर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम जो जिम्मेदार हैं वो मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद हैं, पूर्व प्रत्याशी मौजूद हैं, लखनऊ के तमाम लोग हैं। इसके साथ ही साथ बाहर से भी तमाम लोग अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए हैं। और अखिलेश यादव सबको इस बात को कह रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी से जवाब तलब किया है, और चूंकि मौजूदा कैंडिडेट्स ने इस बात के शिकायत अखिलेश यादव से की थी कि जानबूझकर उनके यहां वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, विशेष समुदाय के नाम काटे गए हैं। अब अखिलेश यादव भी उनसे ये कह रहे हैं कि आप बताइए कहां पर किस तरह से नाम काटे गए हैं। हालांकि ये मीटिंग कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ नगर निकाय चुनावों को लेकर के भी समाजवादी पार्टी एक बड़ा फैसला ले सकती है। नगर निकाय चुनावों को लेकर के भी जिम्मेदारियां देते हुए कुछ लोगों को जिम्मेदारी तय की जा सकती है। सभी नगर निकाय सीटों पर जवाब ऐसे में कोई टाइमलाइन फिक्स की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर आयोग को अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को जल्दी ही जवाब देना है। ऐसे में क्या जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से कोई टाइमलाइन सेट की गई है, कितने दिनों में उन्हें लिस्ट मुहैया करानी है? अगले 2 दिनों में अनुपम, ये पूरी जानकारी समाजवादी पार्टी कार्यालय को, जो समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और जिला अध्यक्ष और तमाम जिम्मेदार हैं, उन सबको अगले 2 दिनों में 3 नवंबर से पहले ये लिस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमा कर देनी है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय से इस लिस्ट को कंपाइल करके भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। चूंकि शिकायतों का जखीरा बहुत बड़ा था, शिकायतें बहुत ज्यादा थी, हार के बाद समाजवादी पार्टी ने इस बात को खुलकर कहा था कि जानबूझकर उनके वोटर्स के नाम काटे गए, जानबूझकर कुछ समुदाय विशेष के लोगों के नाम काटे गए, और ये सब भारत निर्वाचन आयोग जो है उनको देखता रहा, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। इन तमाम शिकायतों का जिक्र जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से और तमाम नेता विधायकों की तरफ से कहा गया। हालांकि हार के बाद तमाम तरीके की बातों का जिक्र था और भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले में जवाब तलब समाजवादी पार्टी से किया है। अब चूंकि ये साख का सवाल भी है, ये नाक का सवाल भी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी को भी ये जवाब देना होगा कि वो जो आरोप लगा रहे थे, जो वो कह रहे थे कि जान
जानबूझकर वोटर्स के नाम काटे गए, उनके पास क्या प्रमाण है इस बात के? अगर वो कहते हैं कि मान लीजिए लखनऊ के उत्तर विधानसभा सीट के फला बूथ पर पहले इतने वोटर्स थे और इस बार इतने वोटर्स हैं, उसमें नाम कटे हैं, तो संबंधित जो प्रत्याशी होगा, जो जिम्मेदार होंगे, उनको ये सूची पिछली बार की और इस बार की उपलब्ध करानी होगी कि पिछली बार इस बूथ पर 5,500 वोटर थे और इस बार महज 3,500 वोटर रह गए हैं। इस तरीके की जो शिकायतें थी, उनका इनके पास क्या प्रमाण है? इन तमाम बातों का जिक्र जो वो अपनी तमाम जनसभाओं में कर रहे थे, अब उनको ये बताना होगा कि किस तरह से वोटर्स के नाम कटे हैं, उनके पास क्या प्रमाण है। जाहिर तौर पर ये अब समाजवादी पार्टी को, चुनाव आयोग को जवाब बताना होगा और इसी के लिए शायद इस तरह से जिला अध्यक्षों और महाअध्यक्षों से लिस्ट मांगी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।